आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के बारे में कि माँ महागौरी की कथा क्या है, और साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि माँ महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि क्या है और आप माँ महागौरी को क्या भोग अर्पित करेंगे, और साथ ही किस मंत्र का जाप करके आप माता को शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। इन सभी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ महागौरी की पूजा से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। महागौरी आदि शक्ति हैं। इनके तेज से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फल देने वाली है। इनका पूजन सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। माता अष्टमी को महागौरी के रूप में प्रकट हुई। यह चंद्र और कुंद के फूल की तरह गौर रंग में प्रतीत होती हैं। इन्होंने महान तपस्या करके इस गौर वर्ण को प्राप्त किया है, जिसके कारण इन्हें महागौरी देवी कहते हैं। माँ 4 भुजी हैं, जिनमें दाहिने तरफ के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं तथा नीचे वाले हाथ में वरदायिनी मुद्रा में हैं। बाएं तरफ वाले ऊपर के हाथ में अभय मुद्रा को धारण किए हैं तथा नीचे वाले हाथ में डमरू को धारण किए हैं। ये सफेद वृषभ यानी बैल पर सवारी करती हैं। माँ गौरी ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया, जिससे इन्हें शिवा भवानी भी कहा जाता है। इनकी आराधना से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा रोग, भय, पीड़ा आदि का नाश हो जाता है। माँ महागौरी प्रत्येक भक्त का कल्याण करने वाली हैं। इनके विषय में ऐसी कथा प्रचलित है कि यह आदिदेव महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में रहकर विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहते हुए भगवान महादेव अर्थात शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करती हैं, जिससे भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो उन्होंने भगवान शिव को ही पति के रूप में मांगा। भगवान ने उन्हें तथास्तु ऐसा ही होगा कहा, किंतु देवी के कठोर तप व ध्यान में लीन रहने के कारण इनका शरीर अत्यंत जीर्ण व कमजोर होकर काले रंग का हो गया, जिससे भगवान शिव ने अपने कमंडल से जल निकालकर देवी भगवती के ऊपर छिड़क दिया, जिसके प्रभाव व शिव जी की इच्छा से देवी जी का पूरा शरीर सुंदर गौर वर्ण का हो गया। तभी से इनका नाम महागौरी हो गया। यह भक्तों का परम कल्याण करने वाली हैं। दोस्तों, महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इनके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे माँ महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में, जो इस प्रकार है। दोस्तों, माँ महागौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी पर सफेद वस्त्र बिछा लें। माँ महागौरी की प्रतिमा स्थापित करें। माता को बेले का पुष्प चढ़ाएं और रोली अक्षत लगाएं। माँ को नारियल का भोग अति प्रिय है और हलवा पूरी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। फिर धूप दीप जलाकर आरती करें। इसके बाद माँ महागौरी के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। फिर माँ से प्रार्थना करें और हवन की अग्नि जलाकर धूप, कपूर, घी, गुग्गल और हवन सामग्री की आहुति दें। सिंदूर में एक जायफल को लपेटकर आहुति देने का भी विधान है। पूजन के बाद कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने और उनका पूजन करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन करने से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, महागौरी के पूजन करने से अनेक लाभ होते हैं। जो लोग माँ महागौरी का पूजन करते हैं उनके असंभव कार्य भी सफल होने लगते हैं। जो महिलाएं शादीशुदा हैं, अगर वो माँ गौरी को
चुनरी अर्पित करती हैं तो उनके सुहाग की रक्षा होती है। माँ बिगड़े हुए कामों को भी मना देती है और उनकी उपासना से फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। माँ का पूजन करने से अच्छे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलो माँ महागौरी की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।